पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। राहुल गांधी जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। जी बिल्कुल, वुमन को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, वुमन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वुमन की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या पेट्रियार्की को स्मैश करने से पहले खुद के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स देखे हैं? कर्नाटका का एक्सपेंशन हुआ, कर्नाटका की गवर्नमेंट में 0 वुमेन्स मिनिस्टर है। जी हाँ, 0। तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट और पेट्रियार्की की बात सिर्फ स्पीच में अच्छी लगती है या अपने पार्टी के पावर में भी अच्छे लगते हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। करंटली हिमाचल प्रदेश कांग्रेस रूल स्टेट है, वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 0 वुमेन्स है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों राहुल जी? क्योंकि स्पीच में पेट्रियार्की, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीच के साथ रिकॉर्ड भी देखती है। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में कितनी वुमेन्स होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब आप पब्लिक्स में स्पीच देते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो अपने पार्टी के डिसीजन मेकिंग टेबल पर वुमेन कहाँ है? वुमेन सिर्फ इलेक्शन के टाइम शक्ति कहलाती है या फिर ये पावर में भी दिखनी चाहिए? करते हैं ट्रिपल तलाक की। 2019 में जब ट्रिपल तलाक की बात की गई, तब कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक के ऑपोजिट होके वहाँ से वॉकआउट करके चली गई थी। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की इक्वालिटी, वुमेन के राइट्स का क्या? मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। अब आते हैं मनुस्मृति पर। राहुल गांधी जी मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं और उसको पेट्रियार्कल थिंकिंग से कनेक्ट करते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, लेजिमेट है। लेकिन सवाल ये है कि पेट्रियार्की को एक पर्टिकुलर रिलीजियस से कनेक्ट करना क्यों? कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में मेल डोमिनेट करते रहे हैं। रॉन्ग है उसको रॉन्ग बोलो, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी रिलीजियस या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो। स्मैश द पेट्रियार्की स्लोगन बहुत पावरफुल है, लेकिन इंडिया को स्लोगन नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए कंसिस्टेंसी। वुमेन एम्पावरमेंट जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है तो उसको पावर में भी दिखाओ। अगर वुमन की फ्रीडम और उसके अपॉर्चुनिटीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसको सिर्फ एक रिलीजियस के साथ नहीं, सारे रिलीजियस की वुमन के साथ उतनी ही एनर्जी के साथ दिखाओ। हिस्ट्री डिस्कस करनी है, हिस्ट्री डिस्कस करो। मनुस्मृति पे सवाल करने हैं, वो करो, लेकिन हिस्ट्री को डिस्कस करो। आइडियाज़ शेयर करो, आइडियाज़ रखो, उस पर सेम एनर्जी से बात करने की हिम्मत भी रखो। Women are not property of any political party, not BJP, not Congress, not any religious. Women belong to themselves. और हिस्ट्री की बात देखनी चाहिए तो शाहबानो केस हो, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अपशब्द कहने हो, बिलोनी जी के बारे में मजाक उड़ाना हो, तब भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डिग्निटी, वुमेन इक्वालिटी की वहाँ बात आके अटक जाती है। तो स्पीच को स्टेज पर रख के बोलना और उसको वहाँ ही रखना वो गलत है। पहले आप अपनी गवर्नमेंट, अपने घर में और अपने पार्टी की हिस्ट्री भी डिबेट करना, अपने पार्टी की हिस्ट्री भी देखना और डिस्कस करना सीखना पड़ेगा।